मैं भागवत शर्मा और आप देख रहे हो यूपी समाचार 20/7। दोस्तों अभी फिलहाल में मगोरा थाने के अंदर गांव पड़ता है शौन गांव। उस गांव में एक आर्मी का जवान अपने घर छुट्टी पर आया हुआ था, जिसका नाम बताया था जनक कुमार पुत्र श्री नत्थीलाल। अब उसमें ऐसा हुआ, उसने अपने मकान की नींव लगवाने के लिए, भूमि पूजन करने के लिए ब्राह्मण को, पंडित जी को बुलाने गया था। तो वहां पर जाकर के पंडित जी के घर से पहुंचने से पहले कुछ गांव के दबंग लोगों ने उसे रास्ते पर रोका, उसके साथ मारपीट की तथा उसका जो आई कार्ड था उसे भी उससे छीनने की कोशिश की। मगर जब उसके परिवार वाले आ गए, उन्होंने उससे कहा कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हो। तो उन दबंगों ने उनके परिवार वालों को, उनके भाई को, उनके पिताजी को, उनके माता को मारा पीटा। आज उस जवान का इलाज जो चल रहा है मथुरा के एमएच हॉस्पिटल में चल रहा है, क्योंकि सेना में नौकरी करते हुए अपने घर आया है और अपने घर आकर के दबंगों के द्वारा उसके परिवार को मारा पीटा गया। मैं बस यही कहूँगा कि इसमें सेना जो उसका मुख्यालय है, जो उसकी कोर है, वो अपने संज्ञान में लेकर के निष्पक्षता से इसका जांच करे तथा दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। मैं आपकी बात कराता हूँ इनसे। आइए बताइए सब क्या हुआ था, उसका नाम अपना पता बताइए। मेरा नाम नत्थी सिंह है साहब, गांव सोन है, थाना मंगोरा है। मेरा बेटा 1 महीने की छुट्टी आया था। बताइए आप आराम से, रिलैक्स। और वो पंडित बुलाने गया और रास्ता में ट्रैक्टर आके मेरे बेटे को पकड़ लिया। किसने पकड़ा था? संजू और सोनवीर ने, और पकड़ करके उसकी पिटाई की। पिटाई के बाद वो वहाँ बीच विचार कर दिया। वो अपने घर वापस लौट आया तो पीछे से ट्रैक्टर भी आया। उसका लोहरा भाई सोनवीर मोटरसाइकिल पर एक लोहे की तांगुरी बांध के लड़ने के लिए लेके आया और आकर के फिर दोबारा रास्ते में घेर लिया और उससे लड़ाई की और मारपीट की। इतने में मेरे को खबर पड़ी तो मैं घर से भाग कर आया। मैंने उन दबंगों के हाथ जोड़े, लेकिन मेरी हाथ जोड़ने की एक नहीं मानी। फिर भी मेरे बेटे के चांद में जा करके उन्हें पाना दिया। मैंने बीच विचार किया तो मेरी यहाँ सिर में और मेरे कंधे में 3-4 पाना दिए उन लोगों ने और मेरे को भी गिर दिया। एक मेरे बेटे की कोहनी में उन्होंने सरिया दी, वो भी गिर दिया। मेरे बच्चे निहत्ते थे। आपने एफआईआर कराई इसकी? और मैं इसके बाद फिर मैंने अपना बेटा माठौरी एमएच में भर्ती कराया। उसके बाद मैं मंगोरा गया, मैंने एफआईआर दर्ज कराई, फिर अपना मैंने मेडिकल कराया। तो एफआईआर दर्ज कराई, वहाँ थाने में क्या आश्वासन दिया आपको? हमको आश्वासन ये दिया, ठीक है कोई बात नहीं है, सब काम हो जाएंगे। तो आपका जो थाने में एफआईआर हुआ है उस केस की पैरोकारी कौन से महोदय कर रहे हैं? चंद्र प्रकाश सिंह। अच्छा, दरोगा जी हैं? दरोगा जी, बोलिए। और अब भी धमकी देता है, या तो तेरे बेटे को नौकरी से घर बैठा दूंगा, नहीं मैंने कसम उठा ली है उसको मार करके पानी पीऊंगा। 10-5 आदमी से कहिए ये बात, आप इसकी जानकारी करें, गांव में पूछताछ करें। आज भी लोगों के जरिए, फोन के जरिए हमको धमकी देता है। कौन देता है धमकी? संजू। हाँ। क्या करता है वो? जो कहता है साले को गोली से मार दूंगा, माँ बहनों की गाली बकता है फोन पे। आप जाके और गांव में जांच करिए, हमारी झूठी हो तो। और अब भी दबंगगिरी दिखा रहा है। वही देता है और भी कोई धमकी देता है? वो देता है, उससे लौरा भी देता है। क्या नाम है उसका? सोनवीर। तो विपिन जी, आज यहाँ मथुरा यूपी समाचार के मुख्यालय पर आए हो, क्या परेशानी है आपको? ऐसा हुआ था कि हम मकान बनवा रहे, उसकी नींव भरवाने के लिए हमारा भाई पंडित को लेवाने जा रहा था। तो गैल में उसने ट्रैक्टर ठोक दिया मोटरसाइकिल में। किसने रोका? संजू ने। क्यों रोका? ठोक दिया। अच्छा, ठोक दिया। मारने की हाँ कोशिश की उसने बोला कि क्यों ठोका है।
कि ये तो ऐसे ही चलता है। किस विषय को लेकर ठोका? अरे कुछ नहीं है, ऐसी पुरानी लड़ाई हुई थी। उसकी माँ आती है, घूरे पर धूल डालती है, उड़ाती है हमारी साइड को जहाँ हमारी रोटी होती है। थोड़ा सा ही गैप है जहाँ हम खाना खाते हैं, रोटी होती है हमारी, तो वो धूल उड़ाती है, राख वगैरह उड़ा के चली जाती है, गाली देती है कि सत्यानाश जी मर जाएं। बहुत दिन से, काफ़ी दिन से चढ़ रही थी। पहले ये लगा था नौकरी, तब भी इन्होंने विवाद किया था। सब गांव वालों ने समझा बुझा कर, मतलब ये कि वहीं कर दिया। और फिर ये पंडित को बुला के आया, गैल में से ही लौट आया, वहाँ तक पहुँचा नहीं था। तो इसके भाई ने टांगरी अड़ा रखी थी, तो उसे आगे अड़ा दी उसके, उसके जनक पांडव के फौजी के, तो उसके पैर में लग गई थी। तो उसने बोला भाई इसको हटा ले, मानी ये नहीं हट रहा और तुझ पर हट जा तो हटा ले। वो साइड होकर चला गया, तो इसने फिर ट्रैक्टर अड़ाया उसने, उसके बड़े भाई ने। और वो उतर कर उसने बोला क्यों अड़ा रहा है? कि मैं अड़ाता हूँ तेरे आगे, बता क्या करेगा। उसने उतर के दोनों भाइयों ने इस पर हमला किया, इसके आई घाट छीनने की कोशिश की। किस तरह हमला किया? जनक पांडव पर, फौजी पर हमला किया। किस तरह हमला किया? सरिया थी एक और एक रॉड थी ट्रैक्टर में, जो तेल नापे के वो होती है ना, तेल नापते हैं ट्रैक्टर में, वो सरिया थी और 5 इंच पाना थे। उन्होंने प्रहार किया। हरि ने पकड़ लिया इनको, जनक पांडव को, और दोनों बच्चों ने उसके सिर पर चोट दी है। सिर पर चोट लगी हुई है, यहाँ चेहरा पर लगी हुई है, और काफ़ी मतलब यह कि पीठ में लातों से और सरियाओं से प्रहार किया। हमारे पिताजी मौके पर पहुँच जाते हैं फिर, तो पिताजी ने उसके हाथ जोड़े कि भाई मान जाओ, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, लेकिन उन्होंने नहीं मानी। पिताजी ऊपर उसके लौट गए, तो पिताजी पर भी प्रहार कर दिया उन्होंने सरिया से और पाना से। किन किन लोगों के गंभीर चोटें आई? मेरे पिताजी और मेरे भाई की गंभीर हालत है, वो एमएच में भर्ती है फिलहाल में। वो अभी बोल भी नहीं रहा है ढंग से, खाना पीना नहीं खा रहा है, मतलब बहुत गंभीर हालत है। और मेरा भाई बड़ा लवकुश, उसके भी काफ़ी बहुत गड्ढा हुआ है, सरिया दी थी उसने। अच्छा, जो हॉस्पिटल में जो भर्ती हैं आर्मी वाले, उनकी क्या कंडीशन चल रही है? उनकी अभी कह नहीं सकते हैं, वो कुछ खा पी तो नहीं रहे, लेकिन थोड़ा बहुत। अच्छा, उसके बावजूद, ये घटना होने के बावजूद कोई एफआईआर तहरीर वगैरह दी आपने? हाँ दे दी है, थाने में लिखवा दी और एसपी ऑफिस भी लिखवा दी है। थाने वालों ने क्या कहा? थाने वालों ने कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं, यानी जानकारी कर रहे हैं? हाँ जानकारी कर रहे हैं, आपको बताएंगे। फिर वो एमएच भी पहुँचे थे, तो दरोगा जी को भी पता, उसके वीडियो भी लेके आए थे, उसकी गंभीर हालत थी। मानी अभी रुक जाओ, इसे कुछ बयान देने दो तो हम फैसला देंगे। तो तहकीकात कर रहे हैं दरोगा जी, उनका क्या नाम है? उनका चंद्रवीर सिंह। अच्छा, चंद्रवीर सिंह ने क्या कहा? ये हो रहा है कि तहकीकात कर रहे हैं, आपको बताएंगे हम। यानी घटना की जानकारी कर रहे हैं।